Good morning, student. Today we will continue chapter 9 in science, reproduction in animals. So before continuing with reproduction in animal and reproduction in human, I just like to recall the process of fertilization in plant. Yes. So you also just try to recall in your mind what we had studied in class 7th. So student, many of you just need this chapter to be explained in हिंदी. बहुत सारे बच्चे को लैंग्वेज के साथ दिक्कत हो रही है, उनको चाहिए ये हिंदी में एक्सप्लेन हो. सो आई एम स्टार्टिंग विथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो. यस. सो बच्चों, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था, प्लांट्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही हमने पढ़ा था. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है. So today we will try to find the process of sexual reproduction in plant. You can see how fertilization occurs in plant. First of all, we should know about the main reproductive organs of the plant. So this is pollen gland which is present on the anther. ये मेल गैमेट होता है प्लांट्स का, जिसको कहते हैं पॉलन ग्रैंड. पॉलन ग्रैंड की एक ट्यूब होती है विच इज़ नोन एज बच्चों पॉलन ट्यूब. देखा आपने, ये पॉलन ग्रैंड की एक पॉलन ट्यूब है. पॉलन सी यहाँ पे जो मेन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा मेन मुख्य मेल गैमेट है जिसको पॉलन ग्रैंड कहते हैं. यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा होल पीस नहीं, ये मेन पोर्शन है. ठीक है, ये पॉलन ट्यूब है. फीमेल गैमेट इज ओवम विच इज़ प्रेजेंट इन ओवरी. सी हेयर, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन द ओवरी. हेयर, इस पॉलन ग्रैंड का और ओवम का फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न यहाँ पे होना है. दैट मीन्स दिस पॉलन शुड बी रिच्ड हेयर. इस पॉलन को यहाँ पहुँचना है. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो हमारा पॉलन ट्यूब है ये इंक्रीज होता है. ये टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स. ठीक है, ये पॉलन ट्यूब ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, आप देखेंगे. और इसके अंदर से आप देखेंगे डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज़ एब्सेंट नाउ. अब इसमें से वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं, वो पॉलन था. पॉलन अब कहाँ पहुँच गया है? यहाँ पे ओवरी में. किसके पास? ओवम के पास. सो नाउ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन हैज़ बीन फिनिश्ड टू द ओवम एंड ओवम and pollen just get diffused to make a single cell. Ovum was another single cell and pollen was also a single cell. Both are single cell, and when they will diffuse with each other, again they will form a single cell. After diffusion of ovum और pollen एक single cell ही तैयार होता है. उस single cell का क्या नाम है? zygote. So हम इसको समझें, the process of fusion of the male gamete to female gamete is known as fertilization. Male gamete, that is pollen, and female is ovum, get diffused. Now after fertilization zygote is formed. This zygote is also a single cell. Later student, बाद में क्या होगा, ये zygote धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा आपका एक शीड में. और ये जो ओवरी है हमारी, ये ओवरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, डेवलप होगी और एक फ्रूट बन जाएगा. यू जस्ट रिकॉल द शेप ऑफ गावा, यू कैन रिकॉल द शेप ऑफ ब्रिंजल. यस, सो ब्रिंजल जस्ट गावा जस्ट चेंजेस इनटू द fruit that is the ovary of the flower, and the seeds present in the flower are actually ovum. Yes. Now let us know about the reproduction process in animal. So before starting we should know about the main reproductive organs in the animal. See, this is human reproductive organ. These both are human reproductive organ. So जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ फीमेल एंड मेल आर रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ अनदर ऑफस्प्रिंग. यस, सो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. आप ध्यान से देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, दो साइड में आपकी ओवरी होती है. ये जो आपका एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये ओवरी है. ठीक है, ये और ये
ये ओवरी है और ये ओवरी कनेक्टेड रहता है यूटेरस से एक ट्यूब से. यस, सी दिस इज अ ट्यूब. दिस इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट. या दिस ट्यूब इज एक्चुअली ओविडक्ट. यस, एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस स्वेलन पार्ट. ये फूला हुआ सा जो पार्ट है ये कहलाता है यूटेरस. यस, तो दिस ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब. यस, ये जो ट्यूब है दोनों ही साइड होंगे क्योंकि दोनों ही साइड ओवरी है और दोनों ही साइड की ओवरी को कनेक्ट किससे होना है? यूटेरस से होना है. ये कनेक्ट है ओविडक्ट के साथ. ठीक है, और इस ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब. यू शुड राइट दैट. आपको वो नाम लिख लेना चाहिए. फैलोपियन ट्यूब इज द अदर नेम ऑफ ओविडक्ट. आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. सो ये हमारा यूटेरस है. यहाँ पे बेबी का ग्रोथ प्रॉपरली होता है. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होती है, ओवरी से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता जाता है. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारी एम्ब्रायो है वो इस यूटेरस में आती है और यहीं पे डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का. ठीक है. नाउ लेट अस नो अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के भी दो टेस्टीज़ होते हैं. एक ये टेस्टीज़ है और ये टेस्टीज़ का प्लूरल टेस्टिस. TES हो जाएगा. ये आई है हमारा, वो ES हो जाएगा. So see, male reproductive organ also contain a pair of testes, and which this testes actually produce male reproductive. What male reproductive? Yes, sperm. That is male reproductive gamete. Male gamete is sperm and that is produced in testes. ये testes में produce होता है. फीमेल गैमेट ओवरी में प्रोड्यूस होता है यहाँ और यहाँ. मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है टेस्टीज़ में यहाँ और यहाँ. अब ये मेल गैमेट को पहुँचना है फीमेल गैमेट तक, तो इसके लिए भी दोनों ही साइड से ट्यूब है. यू सी, ये इधर से भी गया और ये इधर से भी गया. ये दो ट्यूब है हमारे. ठीक है, ये ट्यूब यहाँ तक कनेक्ट होते हैं. यस, दिस ट्यूब इज़ नोन एज स्पर्म डक्ट. Yeah, this is also sperm duct and this is also sperm duct. ये sperm duct हमारा इससे कनेक्ट होता है. इसकी एंड कहाँ रहती है? पेनिस. पेनिस से ही हमारा मेल गैमेट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है. कहाँ डिस्चार्ज होता है? फीमेल बॉडी में, यहाँ पे. और यहाँ से वो फ्यूज़न के लिए ओवरी में पहुँचता है जहाँ पे फीमेल गैमेट होता है. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है अबाउट द reproductive organs in male and female. This is male reproductive organ and this is female reproductive organ. Yes, so अब हम बात करते हैं मेल गैमेट की. एक्चुअली मेल गैमेट हमारा क्या होता है? स्पर्म. ह्यूमन मेल गैमेट इज स्पर्म. सो स्पर्म भी एक सिंगल सेल है. ये इसका शेप चाहे जो भी रहे, ये सिंगल सेल है. यू शुड रिकॉल इन योर माइंड वी हैड ऑल्सो लर्न अबाउट shapes of cell and one was branched cell, अनदर वाज स्पेरिकल, सम वाज स्पिंडल. तो सेल के शेप अलग अलग हो सकते हैं भले ही वो सिंगल सेल हो. तो ये हमारा स्पर्म है. स्पर्म की एक मेन पोर्शन हेड है, बीच में एक पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है, ये है हमारा मिडिल पीस, और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको टेल ही कहते हैं. दिस इज human sperm, that is this is male gamete because sperm is male gamete which is produced in testes, both of the testes. And at a time I should inform you human male can produce number of sperms, बहुत सारे uncountable sperms produce होते हैं. Now let us know about the female gamete. Female gamete is ovum. Ovum is singular, ova is its plural. See, ovum means egg, student, you can say egg or ovule, and ova is eggs. Yes, this is our female gamete. So this is also a single cell. It is simple single cell. It is having cell membrane, this is having cytoplasm inside it, and this is also having a nucleus. Is it? Now you are familiar with the male reproductive organ, female reproductive organ, male gamete, female gamete. Is it?
Now let us know how fertilization occur in human body. So let's start. See, this is male gamete sperm running towards ovum. Yeah. See, I'm just giving you a clear view of the picture you see. Yeah. This is how fertilization occur in human. So during the process when penis discharges the sperms in the body of female, number of sperms run towards a single ovum, because in the every month a female can produce only a single ovum. हर महीने में फीमेल की बॉडी में एक सिंगल ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सिर्फ एक। लेकिन स्पर्म हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये रन करता है ओवम के पास और इनमें से कुछ जो है इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है, कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था इसकी शेप में हेड है, मिडिल पीस है, टेल है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेल? टेल फ्यूज़न में इंजेक्ट करने में काम करता है इस ओवम को। हाँ, ये ओवम है, आपको इंजेक्शन याद होगा, इंजेक्शन से क्या करते हैं, सुई जब आपको लगती है छेद होता है, तो वैसे ही ये हमारा टेल यहाँ पे यूज़ होता है। इंजेक्ट करता है, टेल छेद करता है, उसके बाद ये एंटर करता है स्पर्म, ठीक है। और ये जब इसके अंदर एंटर करता है तो फिर ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। दिस इज़ फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, बट सिर्फ एक स्पर्म, बाकी सारे हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जब एक स्पर्म आ गया एक ओवम के अंदर तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चालू हो गया। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में स्पर्म की भी एक न्यूक्लियस थी, ये मिडिल पीस में इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो स्पर्म की भी एक न्यूक्लियस थी और ओवम की भी एक न्यूक्लियस थी, दोनों के न्यूक्लियस मिल जाएंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे। ये देखिए मिल रहे हैं, इसको कहते हैं फ्यूजिंग ऑफ न्यूक्लियई। फ्यूजिंग न्यूक्लियई हो रही है, दोनों ही आपस में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियस होता है। सेल्स तो मिल गए लेकिन अभी दोनों के न्यूक्लियस क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं। तो दोनों की न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो रहे हैं। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ये फिर से एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएगा और ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल होगा। दैट मीन्स कि मेन पॉइंट आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट जायगोट इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, sperm was a single cell, ovum was a single cell, but when they just got diffused, after a few seconds they also formed a single cell. Yes, so complete process of fertilization takes a few hours. Yes, and this fertilization, student, you can see in your book also, this fertilization